वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में जो भी फोटोज और वीडियोस का इस्तेमाल किया गया है वो बिल्कुल ही रियल है और कुछ फोटोज वीडियोस ऐसी है और इतनी खौफनाक है जिसे देखकर आप मेंटली डिस्टर्ब भी हो सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दिन था रविवार अगस्त 5, 1945 और ये वीडियो उसी दिन की है जब लिटिल बॉय नामक एटम बॉम्ब को हिरोशिमा पे अटैक करने के लिए B-29 बॉम्बर एरोप्लेन में लोड किया जा रहा था और फिर ये एरोप्लेन 6 अगस्त 2:45 AM पे टीनिया आइलैंड जो कि नॉर्दर्न मरीना आइलैंड का पार्ट है वहाँ से टेक ऑफ करता है और 8:15 AM से कुछ चंद मिनटों पहले ये प्लेन हिरोशिमा के पास पहुँच जाता है। उस समय जापान में मंडे की सुबह हो रही होती है। एक नॉर्मल सा बिजी दिन होता है जहाँ पर नौजवान अपने काम पे जा रहे होते हैं, बच्चे अपने स्कूल जा रहे होते हैं और बुजुर्ग रोड पर टहल रहे होते हैं। रोड पे ट्राम साइकिल चल रहे होते हैं और तभी टाइम होता है 8:15 AM जब वो बॉम्ब ड्रॉप होता है और वो हवा में जमीन से करीब 1500 से 2000 फीट ऊपर पड़ता है। अब वीडियो का वो इम्पोर्टेंट पार्ट स्टार्ट होने वाला है जिसे देखने के लिए आप यहाँ पर आए हैं। तो जब वो बॉम्ब हिरोशिमा के ऊपर फटता है तब 400 से 500 मीटर तक जो भी जीवाणु थे वो बिना दर्द सहे मर गए क्योंकि इनकी बॉडी इतनी तेजी से राख बन गई कि पेन रिसेप्टर्स को ब्रेन तक पेन ले जाने का मौका ही नहीं मिला। सुनकर काफी बुरा लग रहा होगा लेकिन मैं तो कहूँगा कि इस एरिया में जो लोग भी थे और मर गए वो काफी खुश नसीब थे। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप समझ जाइएगा। तो ये वीडियो पूरी की पूरी रियल है एटम बॉम्ब के ब्लास्ट और इस एरोप्लेन से देखने पर ये कुछ इस तरीके से दिख रहा था। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस एरिया के बाहर लोग कई दर्दनाक तरीके से मरे। बॉम्ब के फटने के बाद इतनी दूर तक 1000 माइल पर आवर की स्पीड से रेडियो एक्टिव से भरी हुई हवा आती है जो कि इस एरिया में स्थित 90% बिल्डिंग्स को धूल बना देती है, लोगों को मार देती है और जो 10% लोग बच गए उनमें से कईयों के या तो एक हाथ नहीं था या फिर एक पैर, साइड फेस पूरा का पूरा जल चुका था, किसी का पूरा पीठ जल गया था और कुछ लोग पूरे के पूरे जलकर काले हो गए थे। उस समय किसी को नहीं पता था कि ये चंद पल में क्या हुआ, अब उन्हें आगे क्या करना है और आगे अब क्या होने वाला है। और जो 90% आदमी और जानवर मरे वो दो तरीकों से मरे। कुछ तो बिल्डिंग के गिर जाने की वजह से मर गए और जो बाकी थे वो हवा में ही खड़े खड़े जलने लगे। और आप सोच के देखिए कि आप हवा में खड़े हैं और आपका शरीर जल रहा हो और आप अपने ऊपर पानी भी नहीं डाल सकते क्योंकि पानी एसिड बन चुका है। और जो 10% लोग जो उस समय बच गए उसमें से कुछ लोगों की इमेजेस आप देख सकते हैं। और ये फोटो उस नजरिए से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और क्यों इम्पोर्टेंट है ये आपको जल्दी पता चल जाएगा। और ये फोटो हिरोशिमा में स्थित न्यूकी ब्रिज का है जो कि ब्लास्ट हुए एरिया से 2.3 किलोमीटर के दूरी पे था। और पिक्चर को एनालाइज करने के बाद ये अनुमान लगाया गया है कि ये लोग ब्रिज के राइट हैंड साइड पे खड़े हैं। अब जापान में गर्मी का मौसम चल रहा था जिसकी वजह से लोगों ने हाफ स्लीव्स वाले कपड़े और हाफ पैंट पहनी हुई थी जिसकी वजह से उनकी स्किन बुरी तरह से जल गई। असल में जब एटम बॉम्ब फटता है तब बाल अजीब से घुंघरैले हो जाते हैं और स्किन अंदर से जल जाती है जिसकी वजह से शरीर पर बड़े बड़े छाले बन जाते हैं और जब वो फटते हैं तब शरीर के अंदरूनी मांस बाहर आ जाती है जिसकी वजह से एक असहनीय पीड़ा सहन करनी पड़ती है। और ये पीड़ा इतनी ज्यादा दर्दनाक होती है जिसकी वजह से आपको जल्द से जल्द मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिला तो आप दर्द को ना सहने की वजह से ही मर सकते हैं। और इस बात का सबूत है जिसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि लोगों के बाल किस तरह से हो गए हैं और उनकी स्किन इस ब्लैक एंड व्हाइट इमेज में अच्छे से समझ नहीं आ रही होगी। लेकिन जापान के एक डॉक्टर जिनका नाम हराडा है उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की है और बताया है कि आखिर कैसा दर्द उन लोगों ने सहा होगा। तो चलिए साथ में सुनते हैं। जब कोई व्यक्ति अणुबम से निकलने वाले विकिरण के संपर्क में आता है त्वचा किरणों को अवशोषित करती है और गर्मी छोड़ती है। यह बहुत गहरी और गंभीर जलन थी। यह एक आश्चर्यजनक खुलासा था। लोगों ने जो दर्द सहा यह सबसे बुरा दर्द होता जो एक व्यक्ति कभी अनुभव कर सकता है। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि ऐसा दर्द जो शायद ही कोई इंसान सहन कर सकता है और शायद आपको ये भी पता होगा कि मोस्ट पेनफुल डेथ होती है आंख से जलकर मरना। लेकिन ये लोग तो बस जले थे, मरे भी नहीं थे। तो सोच कर देखिए कि इन लोगों ने कैसा दर्द सहा होगा। अब आप कुछ लोगों की इंटरव्यू सुनिए जो कि वहाँ पर मौजूद थे और आज भी जिंदा हैं। वे कह रहे थे, मम्मी
बहुत गर्मी है। अपने हाथ आगे बढ़ाए हुए। वहाँ ऐसे ही लोग हाथ फैलाए चल रहे थे। वे धीरे धीरे चल रहे थे, लेकिन चल रहे थे। त्वचा छिल गई थी, लाल मांस उजागर हो गया था और वह भी जला दिया गया। उनकी खाल बाहर की ओर मुड़ गई थी और तरल पदार्थ बाहर निकल रहा था। जब आप मछली को ग्रिल करते हैं तो उसकी त्वचा सिकुड़ जाती है। यह ऐसा ही था। मैं सोच रहा था कि उनके कपड़े उनकी बाजुओं से क्यों लटक रहे थे। हालांकि वास्तव में यह उनकी त्वचा थी। अस्पताल में मुझे यही पता चला। तो सुना आपने, स्किन फटकर ऐसी निकल गई थी जैसा लग रहा हो कि शरीर से कपड़े लटक रहे हों। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि उस ब्रिज पे खड़े लोगों के साथ क्या क्या हुआ। कुछ लोग दर्द को ना सह पाने की वजह से मर गए और कुछ लोग उस ब्रिज के नीचे जो पानी बह रहा था उसमें लोग ठंडक पाने के लिए गए लेकिन डूब के मर गए। और जो लोग अभी भी जिंदा बचे थे वो लोग बस राह देख रहे थे कि कहीं से उनके लिए कोई मदद आए। और कुछ देर बाद वहाँ पर 2 ट्रक आती है जिसमें कुछ सोल्जर्स होते हैं और उन सोल्जर्स को जापानीज गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्डर दिया गया था कि सिर्फ और सिर्फ नौजवान युवा को ही वहाँ से बचाकर लेकर आना है। और ऐसा इसलिए था क्योंकि हिरोशिमा पे जो अटैक हुआ था उसके बाद भी जापान ने वर्ल्ड वार 2 से हार नहीं मानी थी और जापानीज गवर्नमेंट को लड़ाई में बने रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा उन लोगों की जरूरत थी जो कि गोलियां चला सके। इसीलिए उन सोल्जर्स को ऑर्डर दिया गया था कि वो बस नौजवान युवा को ही बचाएं। इसी बीच जब सोल्जर्स नौजवान युवा को लेकर जा रहे थे तभी एक 7-8 साल की बच्ची चुपचाप से उस ट्रक में चढ़ने की कोशिश कर रही थी और ऐसा करते हुए उसे एक सोल्जर ने देख लिया और उस सोल्जर ने उस बच्ची को इतनी तेज डांट लगाई कि वो बच्ची बुरी तरह से डर गई और वो जलते हुए शहर में वापस चली गई। और ये बात वहाँ ब्रिज पे खड़े एक आदमी ने बताई। वह सचमुच डर गई क्योंकि वह उस पर चिल्लाया और वह रोने लगी। वह तो बस एक छोटी सी चीज थी। फिर वह भाग गई। उसे क्या हुआ? बेशक वह मर गई। यहाँ तक कि वयस्क भी नहीं बच सकते तो एक छोटी लड़की के लिए क्या उम्मीद थी। और उस ब्रिज पे कई स्कूल के बच्चे थे, महिलाएं थी और बुजुर्ग थे जिन लोगों को सोल्जर्स के द्वारा एक ऑयल दिया गया जिसको लगाने के बाद उनको कुछ शांति मिली, लेकिन वो ऑयल इतना कम था कि वो सबको नहीं मिल पाया। खैर आखिर में मैं आपको कुछ पीड़ित लोगों की फोटोज को दिखाता हूँ जो कि हिरोशिमा और नागासाकी के अटैक में आधे जलकर बच गए। मात्र देखने भर से ही ये फोटोज कितनी खौफनाक लग रही है तो आप सोच के देखिए, अगर ये आपके आंख के सामने असली में हो रहा होता तब ये कितनी दर्दनाक होती। कमजोर दिल वालों को तो ये अपनी पूरी जिंदगी याद रही होगी। वो चाहकर भी इस खौफनाक याद को अपने दिमाग से मिटा नहीं सकते। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि फिर कभी कोई भी ऐसा दर्द ना सहे। 2 देश की सरकारों की लड़ाइयों के बीच इतने सारे मासूम लोग मारे गए। खैर नागासाकी में जो भी कुछ हुआ उसके ऊपर हमारे पास ज्यादा डाटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है वहाँ इससे भी ज्यादा खतरनाक चीजें हुई होंगी जिसकी वजह से जापान ने लड़ाई से हार मान ली। और अगर जापान फिर भी वर्ल्ड वार 2 से हार नहीं माना होता तो मैं तो कहता हूँ कि अमेरिका तब भी नहीं मानता और टोक्यो के ऊपर एक और बॉम्ब ड्रॉप हो जाता। और आपको जानना है कि जापान इन 2 अटैक्स को सहने के बाद भी इतना डेवलप्ड कंट्री कैसे है, तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ये वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा।